आप सभी सम्माननीय श्रोताओं को सप्रेम हार्दिक अभिवादन। आत्मज्ञान के इस अत्यंत विशेष कोर्स के एक नए सम्मेलन में आपका स्वागत है। आज हम सबसे सरल अभ्यास को समझाएंगे जिससे एस्ट्रल यात्रा प्राप्त की जा सकती है। इस अभ्यास को एल साल्टिटो की प्रैक्टिस के नाम से जाना जाता है। यह सम्मेलन हमें, जैसा कि मैंने बताया, एस्ट्रल यात्रा प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका सिखाएगा। और हम इसे केवल एक बार ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम यह भी सीखेंगे कि इसे कई बार और अलग-अलग तरीकों से कैसे किया जाए। यह एक जांच और अनुसंधान के महत्वपूर्ण उपकरण में बदल जाता है, ताकि हम चेतना के जागरण के इस महान कार्य में आगे बढ़ सकें। तो चलिए उन सभी लोगों को बहुत खास और हार्दिक अभिवादन जो हमारे साथ जुड़ना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये अध्ययन करेंगे कि थोड़ी और गहराई से एस्ट्रल यात्रा क्या होती है। एस्ट्रल यात्रा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर रात होती है जब हम आराम करने के लिए लेटते हैं। अधिकतर मामलों में जब हम आराम कर रहे होते हैं, हमारा शरीर बिस्तर पर ही रहता है और हमारी मनोवृत्ति या आत्मा एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करती है जिसे एस्ट्रल दुनिया या सपनों की दुनिया कहा जाता है। उस सपनों की दुनिया में हम कुछ विशेष परिस्थितियों का अनुभव करते हैं और हम में से अधिकांश लोग उस आयाम में बिना यह जाने यात्रा करते हैं कि हम एक सपने में हैं। तो असल में आज हम ये विस्तार से और स्पष्ट रूप से समझाना चाहते हैं कि हम कैसे ये जान सकते हैं कि हम एक सपने में हैं। सचेत रहना यानी कि हम इस सपने में अपनी इच्छा से चल फिर सकेंगे, हम इन सपनों में अपनी मर्जी से घूम सकेंगे और इस तरह हम वास्तव में उन विभिन्न घटनाओं की जांच कर सकेंगे जिनका अध्ययन हम यहाँ आत्मज्ञान के कोर्स में करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम एस्ट्रल स्तर पर सचेत हैं, तो हम सपनों की उस दुनिया का उपयोग अपने आंतरिक अस्तित्व के साथ सीधा संवाद करने के एक साधन के रूप में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम चाहें तो हम अपनी पिछली जिंदगियों को देखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस पुनर्जन्म की प्रक्रिया या जिसे कुछ लोग पुनर्जन्म कहते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते। तो एक सपने में सचेत रहते हुए हम अपनी पिछली जिंदगियों के बारे में पता लगा सकते हैं। हम अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से बात कर सकते हैं। हम में से हर एक के पास एक दिव्य देवता है, एक प्रकाश का देवता, हमारी आत्मा, और हम उससे संवाद कर सकेंगे वैसे ही जैसे हम दिव्य माता से बात कर सकते हैं। हम उन्नत आत्माओं से भी बात कर सकेंगे, ऐसे अस्तित्व जिन्होंने 100% चेतना प्राप्त कर ली है, ताकि वे हमें वह जानकारी दे सकें जिसकी हमें आवश्यकता हो सकती है। यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह हमें मार्गदर्शन करेगा कि हम अहंकार के विनाश में कैसे तेजी से बढ़ सकते हैं। याद रखें, इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य हमारे सभी आंतरिक दोषों का पूरी तरह नाश करना है ताकि हम अधिकतम चेतना की अवस्था पा सकें। अगर उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अविवाहित है और वह यौन अल्केमी की यात्रा प्रक्रिया में काम करना शुरू करना चाहता है, तो वह सचेत एस्ट्रल यात्रा के माध्यम से अपने पिता या दिव्य माता से पूछ सकता है कि वह साथी कौन होना चाहिए, वह कहाँ है, और इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए उसे क्या करना चाहिए ताकि वह पवित्र सेक्स पर काम करना शुरू कर सके। तो आप देख सकते हैं कि यह एक बहुत ही रोचक उपकरण बनने वाला है, क्योंकि इस आत्मज्ञान पाठ्यक्रम में हम जिन सभी विषयों का अध्ययन करने जा रहे हैं, हम उन्हें खुद अनुभव और प्रमाणित कर सकेंगे। अब बात करते हैं सचेत रूप से एस्ट्रल में बाहर निकलने की प्रैक्टिस कैसे की जाती है। अगर अभी तक हम बाहर निकलने में सफल नहीं हुए हैं, हो सकता है कि हमें लूसिड ड्रीम्स के विषय में कुछ जानकारी हो, लेकिन हम सचेत एस्ट्रल यात्रा को हासिल नहीं कर पाए हैं। हम कौन सी प्रैक्टिस अपना सकते हैं? चलिए एक बहुत ही सरल प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं, जिसे हम एल साल्तीतो कहेंगे। या ठीक है, अभी हम इसकी अलग-अलग वेरिएंट्स के बारे में भी समझाएंगे। इस प्रैक्टिस को सही से समझने के लिए यह ज़रूरी है कि हम संबंधता का नियम, ले दे ला कोरेस्पोंडेंसिया, क्या है, इसे समझें। साम्यता का नियम हमें यह बताता है कि आमतौर पर जो कुछ भी हम दिन में करते हैं, जब हम जाग रहे होते हैं, वही चीज़ें रात के समय दोहराई जाती हैं, एक प्रक्रिया के माध्यम से जिसे अवचेतनता, सबकॉन्शियसनेस कहा जाता है। जाहिर है, इसमें कुछ अंतर भी होते हैं, लेकिन चलिए
हम इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। हम जब उठते हैं तो कुछ गतिविधियाँ करते हैं, हम नहाते हैं, तैयार होते हैं, काम पर जाते हैं, काम करते हैं, साथियों के साथ समय बिताते हैं, फिर से काम करते हैं, घर लौटते हैं, कभी-कभी सोशल मीडिया देखते हैं और फिर वापस आकर सो जाते हैं और अगले दिन हम आम तौर पर वही दिनचर्या हर रोज़ फिर से दोहराते हैं। बिल्कुल, हर कोई शायद व्यायाम करता है, जैसे कि अलग-अलग जगहों पर, लेकिन आम तौर पर लगभग हम सभी की एक जैसी दिनचर्या होती है। जब हम आराम करने के लिए सोने जाते हैं, तो अनुरूपता का नियम कहता है कि जो कुछ हम दिन में करते हैं, वही रात में दोहराया जाता है। बिना जाने-समझे हम सपनों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। हम वही क्रियाएँ दोहराने लगते हैं। हम सपनों की दुनिया में उठते हैं, नहाते हैं, काम पर जाते हैं और वहाँ उस सपनों की दुनिया में साथियों से बात करते हैं, काम करते हैं, झगड़े होते हैं और उसके बाद हम घर लौट आते हैं। कुछ मनोरंजन होता है और आम तौर पर जब कोई जैसे कि सपनों की दुनिया में जागने के करीब होता है, अलार्म बज उठता है और फिर हम वही सब दोबारा जीते हैं। मैं आपको बता रहा था कि वही सब जीने के अलावा सपनों की दुनिया में और भी चीज़ें उभरने लगती हैं, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भावनाएँ और विचार होते हैं, वे वहाँ सपनों की दुनिया में प्रकट हो जाते हैं। अगर उदाहरण के लिए हम किसी साथी के साथ समय बिताते हुए क्रोध या गुस्से की स्थिति महसूस करते हैं, तो बहुत संभव है कि हम उसी समय आग के बारे में सपना देखने लगें या अचानक किसी सांड या गोरिल्ला के बारे में सपना देखने लगें। या अगर उदाहरण के लिए सोशल मीडिया देखते समय हम कुछ वासना या अश्लीलता का अनुभव करते हैं, तो बहुत संभव है कि सपनों की दुनिया में हम कुत्तों या सांपों के बारे में सपना देखने लगें। अगर अचानक हम बहुत चिंतित हैं, बहुत सोच रहे हैं और किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो बहुत संभव है कि सपनों की दुनिया में हम यह सपना देखने लगें कि बारिश हो रही है। लेकिन आम तौर पर इंसान वही चीज़ बार-बार दोहराता है उन छोटे-बड़े बदलावों के साथ, जिनका मैं आपको यहाँ पर अभी बता रहा हूँ। इस संक्षिप्त व्याख्या से शुरू करते हुए यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस अनुरूपता के नियम का उपयोग अपने पक्ष में करके एस्ट्रल यात्रा कैसे प्राप्त की जा सकती है। हम जो करने जा रहे हैं, वह यह है, हर बार जब भी हम कोई गतिविधि पूरी तरह समाप्त करेंगे, तो हम स्वयं से यह सवाल अवश्य ही पूछेंगे। हम खुद से पूछेंगे, क्या मैं एस्ट्रल स्तर पर हूँ? या मैं यह भी पूछ सकता हूँ, क्या मैं अपने एस्ट्रल शरीर में हूँ? क्योंकि याद रखें कि सपनों की दुनिया में हम एक ऐसे शरीर के साथ चलते हैं, जो इस शरीर जैसा या बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन उसकी प्रकृति अलग होती है। हम खुद से पूछेंगे, क्या मैं एस्ट्रल दुनिया में हूँ या मैं अपने एस्ट्रल शरीर में हूँ या मैं भौतिक स्तर पर हूँ या मैं अपने भौतिक शरीर में हूँ? उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम में से हर कोई एक झटका महसूस करे और संदेह के साथ खुद से पूछे, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? अचानक सब कुछ सामान्य लगेगा और उसी समय आप थोड़ा-सा कूदें इस इच्छा के साथ कि आप हवा में तैरते रहेंगे। लेकिन संदेह के साथ। यही है चेतना का झटका। ज़ाहिर है, अगर आप भौतिक स्तर पर हैं तो आप नीचे गिर जाएँगे। हम वही सवाल खुद से पूछ सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम अपनी एक उँगली को खींच सकते हैं। हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं एस्ट्रल दुनिया में हूँ या भौतिक दुनिया में? और मैं अपनी एक उँगली को खींचने की कोशिश करूँगा, ये कल्पना करते हुए कि उँगली खींच रही है और फिर अपने हाथ को देखूँगा, क्योंकि संभवतः खैर इसे हम आगे देखेंगे। अगर हम सपने में हैं तो उँगली थोड़ी खींच सकती है। यही वह है जो हम करने जा रहे हैं। या फिर हम ये भी कर सकते हैं अगर अचानक हम अपनी उँगली नहीं खींचना चाहते या हल्की छलांग नहीं लगाना चाहते, तो हम यह भी कर सकते हैं कि खुद से पूछें कि क्या हम एस्ट्रल दुनिया में हैं या भौतिक दुनिया में और अपने हाथ की उँगलियाँ गिनें 1, 2, 3, 4, 5 जैसे किसी झटके के साथ यह देखने की कोशिश करते हुए कि कहीं कुछ अजीब तो नहीं है। क्या होगा कि अगर हम हर बार जब हम कोई गतिविधि समाप्त करते हैं, ये अभ्यास करना शुरू कर दें तो क्या होगा? मान लीजिए जब हम उठते हैं, जब हम तैयार होते हैं, जब हम काम पर पहुँचते हैं, जब हम काम की गतिविधियाँ कर रहे होते हैं, जब हम काम के लोगों के साथ समय बिता रहे होते हैं, जब हम घर लौटते हैं, जब हम घर के काम करते हैं, तो अगर हम ये अभ्यास कर रहे हैं तो कुछ बहुत ही अद्भुत होने वाला है आपके जीवन में।
जो दरअसल और जो होने वाला है वह ये है कि जब हम सपनों की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था, तो वही क्रिया एक बार फिर से दोहराई जाएगी अनुरूपता के नियम के अनुसार। तो जब हम सपना देख रहे होंगे, वही अनुभव कर रहे होंगे, तो अवचेतन रूप से हम फिर से खुद से वही सवाल पूछेंगे, क्या मैं एस्ट्रल दुनिया में हूँ या भौतिक दुनिया में? और जब हम हल्का-सा कूद लगाएँगे, तो जो होगा वह ये है कि हम हवा में तैरने लगेंगे। और जैसे ही हम खुद को हवा में तैरता हुआ देखेंगे, दरअसल इसका मतलब है कि हम एक सपने में हैं। अगर हम पूरे दिन खुद से ये सवाल बार-बार और लगातार पूछते रहते हैं और इसकी जांच करते रहते हैं, तो जब हम सपनों की दुनिया में होंगे वही क्रिया फिर से दोहराई जाएगी और इससे हमें तुरंत ये समझ में आ जाएगा कि हम एक सचेत एस्ट्रल अवस्था में हैं। एक बार जब कोई ये समझ जाए, अरे! मैं तो एक सपने में हूँ, मैं अपने एस्ट्रल शरीर में हूँ, तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें वही जाँचना चाहिए जो हम जानना चाहते हैं। ये एक बहुत ही सरल अभ्यास है। इसमें ये होता है कि हम इस अनुरूपता के नियम का अपने पक्ष में उपयोग करना शुरू करें, ताकि जब भी हमें मौका मिले, हम एक छोटा-सा छलांग लगाएँ और ये सब अनुरूपता के नियम या सपनों की दुनिया में खुद ब खुद होने वाली प्रक्रिया के कारण अपने आप हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब जब हमने बात कर ली है कि अभ्यास कैसे किया जाता है, अभ्यास की बुनियाद क्या है, अब हम ये विश्लेषण करेंगे कि हम किस समय यह छोटा-सा कूद लगा सकते हैं। दरअसल, सबसे महत्वपूर्ण कूद, सच कहें तो, जो हमें लगाना चाहिए, वह क्षण है जब हम बिस्तर से उठते हैं। हमेशा जैसे ही हम बिस्तर से उठते हैं, जैसे ही हमारे पैर ज़मीन पर पड़ते हैं, उसी क्षण हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या मैं एस्ट्रल स्तर पर हूँ या भौतिक स्तर पर? हम सब कुछ नए नज़रिए से देखते हैं और वह छोटा-सा कूद लगाते हैं या अपनी उँगलियों को आपस में जोड़ते हैं या अपनी उँगलियों को फैलाते हैं। ये कूद इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ये संभव है कि ऐसा हुआ हो कि वे उठते हैं और अपनी गतिविधियां शुरू कर देते हैं और जब उन्हें एहसास होता है वे तो सो रहे थे और तब वे सच में यानी वास्तव में बहुत जल्दी-जल्दी उठते हैं क्योंकि तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है। अगर हमारे पास कोई और विकल्प मौजूद है, तो जैसे ही हम किसी सपने में उठें, वह छोटा-सा कूद लगाएँ और शुरुआत से ही हम पूरी तरह से और पूरी जागरूकता के साथ, पूरी सतर्कता के साथ रहेंगे। दूसरा समय जब हमें यह छोटा-सा कूद लगाना चाहिए, वह है जब हम अपनी गतिविधियाँ बदलते हैं और इस मामले में थोड़ी देर के लिए खासकर तब जब हम छोटी-छोटी गतिविधियाँ भी बदलते हैं। ये उदाहरण के लिए बिस्तर से उठना, बाथरूम जाना, नहाना, दाँत साफ करना, अपने शरीर को नहलाना, सुखाना, खत्म करना और इन सभी छोटी-छोटी गतिविधियों में हम खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं एस्ट्रल दुनिया में हूँ या भौतिक स्तर पर हूँ? ठीक है, अब मैं खाना और नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं नाश्ता खत्म करता हूँ, फिर खुद से पूछता हूँ, क्या मैं एस्ट्रल प्लेन में हूँ या भौतिक दुनिया में? हल्का कूदता हूँ या उँगली खींचता हूँ या फिर अपनी हथेली की उँगलियाँ गिनता हूँ। नाश्ता खत्म करता हूँ, बर्तन धोता हूँ और वहीं फिर से खुद से सवाल करता हूँ, ठीक है, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। जैसे ही मैं काम पर पहुँचता हूँ, मैं फिर से खुद से पूछता हूँ, मैं अपने काम की हर एक गतिविधि करता हूँ और जैसे ही हर गतिविधि खत्म होती है, मैं फिर से खुद से पूछता हूँ और इसी तरह पूरे दिन चलता रहता है। मैं घर लौटता हूँ, घर की दूसरी गतिविधियाँ शुरू करता हूँ, फिर से खुद से पूछता हूँ, क्या मैं एस्ट्रल में हूँ या भौतिक स्तर पर हूँ? यही उपकरण है जिसे अभ्यास में लाना है। अगर हम इस अभ्यास को पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ अपनाना शुरू कर दें और हर दिन नियमित रूप से कम 20 बार यह सवाल खुद से पूछें, तो यह हमारे मन में जागरूकता लाने में मदद करता है। इससे लगभग 90% संभावना बनती है कि उसी रात हमें सचेत एस्ट्रल यात्रा का अनुभव हो सकता है। अगर आप चाहें तो यह अभ्यास अवश्य कर सकते हैं। कोशिश करें कि कम से कम 20 बार जांच करें, चाहे वह उँगली को खींचकर हो, हल्का सा कूदकर हो या हाथ की उँगलियां गिनकर हो। हर बार हमेशा एक जागरूकता की स्थिति के साथ, पूरी सजगता और जागरूकता के साथ।
जैसे ही हम यह जांच का अभ्यास करें, ये ज़रूरी है कि हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु का अभ्यास करना शुरू करें, ताकि हम खुद को यहाँ और अभी में बनाए रख सकें। हम इस अभ्यास को शुरू करते हैं, जो हमें अपनी कमियों को दूर करने देता है, और हर थोड़ी देर में हम ये झटके देते हैं। क्या मैं एस्ट्रल दुनिया में हूँ या भौतिक दुनिया में हूँ? और इस तरह हम सचेत एस्ट्रल यात्रा को प्राप्त कर सकते हैं। एक और समय जब हम हल्का सा कूद सकते हैं, वह है जब हम आत्मस्मरण में लौटे हैं। याद रखें कि हम में से अधिकांश, क्योंकि हमारी चेतना सोई हुई होती है, जागृत अवस्था में आत्मनिरीक्षण बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी चेतना फिर भी सो जाती है। हम शांति से आत्मनिरीक्षण में होते हैं। कुछ ऐसा होता है जो हमारा ध्यान भटका देता है और हम फिर से मनोवैज्ञानिक नींद में लौट जाते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद की ओर लौटता है और खुद को याद करता है, जब वह आत्मनिरीक्षण करता है, तो उसे सबसे पहले खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं अभी एस्ट्रल दुनिया में हूँ या भौतिक दुनिया में? इन छोटे-छोटे अभ्यासों का उद्देश्य यह है कि हम खुद जांचते रहें। मैं फिर से कहता हूँ, सचेत एस्ट्रल यात्रा प्राप्त करने के लिए कम से कम दिन में 20 बार यह करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण समय जब हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, वह है जब हम कुछ असामान्य या रोजमर्रा से हटकर चीजें देखें। अगर उदाहरण के लिए हम किसी जानवर को शारीरिक विकृति के साथ देखते हैं, तो उसी क्षण हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं एस्ट्रल दुनिया में हूँ या भौतिक दुनिया में? ये तो बहुत अजीब है, कितना अजीब जानवर है। ऐसे में उस पल में आलोचना करने या खुद को उससे जोड़ने के बजाय हम उस मौके का फायदा उठाकर खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं। अगर अचानक हम किसी को बहुत ही अजीब या अनोखे कपड़ों में देखते हैं, तो सही यही है कि हम खुद से पूछें, क्या मैं एस्ट्रल दुनिया में हूँ या भौतिक दुनिया में? अगर उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अचानक कोई चट्टान गिर जाती है, हमारे शहर में कोई इमारत गिर जाती है या कोई ढाव हो जाता है, या इसके विपरीत हम देखते हैं कि हमारे शहर में कोई नई इमारत बन गई है, तो ऐसे में उस पल में हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं एस्ट्रल दुनिया में हूँ या भौतिक दुनिया में? और आप लोग महसूस करेंगे कि सपनों की दुनिया में बहुत दिलचस्प चीज़ें होती हैं। जैसे वह चीज़ हमें भौतिक दुनिया में प्रभावित करती है, वैसे सपनों में भी वही सपना देखेंगे जिसने हमें प्रभावित किया। और फ़र्क ये है कि जब हम सपनों की दुनिया में खुद से यह सवाल पूछते हैं, तो हम हवा में तैरने लगते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप इस अभ्यास को शुरू करें, खुद को जागरूक बनाएं और यह महसूस करें कि यह सचेत सपने देखने का सबसे आसान तरीका है। हम न केवल पहली बार सचेत सपना देख पाएंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक यह अनुभव नहीं किया है, बल्कि इस अभ्यास के माध्यम से, मैं फिर से कहता हूँ, कम से कम दिन में 20 बार खुद से ये सवाल पूछने की पूरी अनुशासन के साथ कि क्या हम एस्ट्रल दुनिया में हैं या भौतिक दुनिया में, और जांच का अभ्यास करने से हम हफ्ते में 2, 3, 4 बार सचेत रूप से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। और तब एस्ट्रल यात्रा एक कल्पना नहीं रह जाती। हम अक्सर सोचते हैं कि यह केवल उन्नत लोगों के लिए है, और यह पूरी तरह से गलत है। अगर हम अभ्यास करना शुरू करें और इसे मनोवैज्ञानिक मृत्यु की प्रक्रियाओं के साथ जोड़ें, तो हम देखना शुरू करेंगे कि हम सचेत रूप से बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम अपने स्वयं के अस्तित्व से संवाद करना शुरू कर सकते हैं, और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो याद रखें, अभ्यास ही इंसान को माहिर बनाता है। एकमात्र शर्त है कि अनुशासन और धैर्य के साथ अभ्यास करें, जब तक आप इसे हासिल न कर लें। आप सभी का इस क्षण तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको यहाँ हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के साथ छोड़ता हूँ। याद रखें, आप हमें फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, या अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबरों पर लिख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको दिन के शेष समय के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जल्द ही फिर मिलेंगे।